वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स। और लास्ट क्लास तक हमने फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को कंप्लीट कर लिया, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमीट कैसे बना और फीमेल गैमीट कैसे बना। अब मेल गैमीट, दो मेल गैमीट्स हमारे तैयार हैं जो पोलन ग्रेन्स में बने हैं बाय माइटोटिक डिवीजन इन जनरेटिव सेल। अब आपको मेरी सारी बातें समझ आ रही होंगी। और दूसरी तरफ फीमेल गैमीट एग सेल हमारा तैयार है एम्ब्रियो सैक के अंदर। राजकुमारी जिनका राजमहल है ओवरी, वो कॉरिडोर है फ्यूनिकुलस, उनका कमरा है ओव्यूल, कमरे के अंदर तिजोरी है न्यूसिलस और उसके अंदर है उनका दिल एम्ब्रायो सैक। बट एक दिल नहीं, उन्होंने 8 दिल रखे हुए हैं, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। एक दिल तो उनका है एग सेल और बाकी 7 दिल जो हैं वो उनकी अलग अलग दासियों के हैं। जो राजकुमार राजकुमारी के दिल को ढूंढेगा, वहां तक पहुंचेगा, वहीं फर्टिलाइजेशन होगा, उसी की शादी होगी, सिंगैमी होगी और उसी से बच्चे होंगे, आगे जनरेशन बढ़ेगी। दूसरी तरफ राजकुमार जो है वो भी 2 हैं, 2 मेल गैमीट्स आ रहे हैं। ये जो दोनों ही गैमीट्स है, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स में दोनों ही इमोटाइल हैं। बोथ आर इमोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉर्मली फीमेल गैमीट तो होता है इमोटाइल, बट जनरली जैसे हम ह्यूमंस की भी बात करें तो हमारा जो मेल गैमीट है स्पर्म, वो कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड, मोटाइल, तो वो तो खुद ही पहुंच जाता है फीमेल गैमीट के पास इंसेमिनेशन के बाद। लेकिन यहां पर हमें गाइड करना पड़ेगा, हमें उसे लेकर आना पड़ेगा फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, और फिर स्टिग्मा स्टाइल से होती हुई पोलन ट्यूब के थ्रू वो पहुंचेगा एम्ब्रियो सैक में। क्योंकि दोनों इमोटाइल हैं, तो यही जो ट्रांसफर का प्रोसेस है जिसमें एंथर को स्टिग्मा तक लाया जाता है, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। इसके बाद की जो कहानी होगी, जब वो पहुंच जाएगा एग के पास, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जो इवेंट्स होंगे वो होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। बट अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन सेकेंड इवेंट पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट। दैट मीन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर to the stigma. All right, now this process is known as pollination. तो क्यों जरूरत पड़ रही है पॉलिनेशन की, पहले वो लिखते हैं। मेल गैमीट is formed in pollen grain। पोलन ग्रेन में ही तो 2 सेल स्टेज जनरेटिव सेल था, उसमें माइटोसिस हुआ था, 3 सेल स्टेज वो बना और मेल गैमीट बना। तो मेल गैमीट कहां बना है, पोलन ग्रेन के अंदर। नाउ फीमेल गैमीट इज फॉर्म्ड इन, कहां बना है ये, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तभी तो पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक होता है। नाउ बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स are immotile, non-flagellated, they are non-movable, they are immotile. So इस कारण से क्या हुआ, there is a need, जरूरत है अब, there is a need to bring them together, to bring them, अब उन्हें खींच के लाना पड़ेगा, to bring them together, तभी होगा फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन। एंड दिस हैपन्स बाय, यही प्रोसेस है पॉलिनेशन का, जिसे हम आज पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आज पता चलेगा क्यों फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल होते हैं। किसी फ्लावर में इतनी खुशबू होती है, किसी में बिल्कुल नहीं होती, कोई बिल्कुल बुरा डल सा फ्लावर होता है, ये क्या सिस्टम है। सो दिस हैपन्स बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो पॉलिनेशन का क्या मतलब है, अब हम उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। सिंपल डेफिनेशन, इट इज ट्रांसफर ऑफ, अब एग नहीं जाता, लड़की नहीं जाती, लड़का आता है लड़की को प्रपोज करने के लिए। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ऐसा नहीं है कि ओव्यूल से, एम्ब्रियो सैक से एग सेल को लेकर जाएं और पोलन के पास पहुंचाएं, नहीं, तो ये याद रखना है। सो इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, क्योंकि पोलन ग्रेन में ही क्या है हमारा, 3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन में ही तो हमारा मेल गैमीट है। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम, कहां बनते हैं, एंथर, So from anther
टू स्टिग्मा। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है 8th 9th क्लास वाली। अब हम इसको इलैबोरेट करेंगे। सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। बहुत सिंपल है समझना, क्योंकि हम बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मोनोइशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके क्लियर कर चुकी हूं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। हालांकि हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो जिसको याद नहीं भी है डोंट वरी। नाउ, दो तरीके का पॉलिनेशन हो सकता है। अब इसमें कई बुक्स में कुछ कुछ कंट्रोवर्सी भी है, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट इज, बेसिस क्या है? सोर्स ऑफ पोलन। पोलन कहां से आ रहा है? सोर्स ऑफ पोलन। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर एक सेल्फ पॉलिनेशन है तो नेचुरली दूसरा क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। सो सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ, सेल्फ पॉलिनेशन फिर दो तरह का है। वन इज ऑटोगैमी या ऑटोगैमस पॉलिनेशन, एक ही बात है। एंड सेकेंड इज जीटोनोगैमी या जीटोनोगैमस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है इसे कहते हैं, दिस इज इक्वल टू जीनोगैमी या एलोगैमी। एलोगैमी। अब पहले इनके मतलब समझिएगा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही पेड़ है और उस पेड़ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, यानी ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके पास कार्पल भी है और एंथर्स भी हैं। कार्पल में एम्ब्रियो सैक और ये पास पास है, तो नेचुरली क्या होगा? उसी फ्लावर के एंथर से, एंथर का डेhiscence होगा, पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, उसी फ्लावर के कार्पल पर जो स्टिग्मा है उससे स्टिक होंगे, पोलन ट्यूब निकलेगी और मेल गैमिट फीमेल गैमिट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ। यहां पर एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स एंथर से निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, ये कोई फ्लावर है, ये इसकी सेपल्स हैं, ये इसकी सपोज कलरफुल पेटल्स हैं, इस तरह से। ये रहा इसका कार्पल, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और ये रहा इसका सेपल, सॉरी स्टेमन। तो यहां से यहां जा रहा है सेम फ्लावर में, राइट? सो यहां पर क्या हो रहा है? दिस इज ट्रांसफर ऑफ पोलन। अब मैं पोलन ग्रेन्स लिखिए या पोलन एक ही बात है। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये तो हमने लिखी है डेफिनेशन पॉलिनेशन की। टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ऑटो, सेल्फ, उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलिनेशन हो रहा है। दिस इज ऑटोगैमी। नाउ, ये किसमें होगा? नेचुरली बाइसेक्सुअल फ्लावर में। सो फ्लावर इज बाइसेक्सुअल ऑलवेज। यूनिसेक्सुअल में होगा ही नहीं, क्योंकि यूनिसेक्सुअल में तो एक ही, या तो गाइनेशियम, या तो कार्पल होगा, या तो स्टेमन होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। सो फ्लावर इज बाइसेक्सुअल ऑलवेज इन दिस कंडीशन। नाउ सेकेंड कंडीशन में क्या होगा? सपोज ये वही प्लांट है, ये सेपल्स हो गई, ये पेटल्स हो गई, इसमें गाइनेशियम, ये कार्पल हो गई, ये इसका स्टेमन हो गया। हो सकता है ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है, या इसी प्लांट पे सपोज एक और मैं बना देती हूं, ये भी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये इसका कार्पल है और ये इसकी इधर स्टेमन बन गई। या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं, जैसे एक ही प्लांट पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी ये सपोज एक फ्लावर है, इसमें सिर्फ कार्पल है, यानी ये फीमेल फ्लावर है, और इसी पेड़ पर ये फ्लावर लगा हुआ है जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम है, यानी ये मेल फ्लावर है। ठीक है,
ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, बट मेल और फीमेल यानी पिस्टिलेट और स्टैमिनेट दोनों तरह के फ्लावर्स एक ही प्लांट पर हैं। इसे हमने क्या कहा था? मोनोइशियस कंडीशन। सो दिस इज अ मोनोइशियस प्लांट, यानी ऐसा प्लांट जिसके पास पिस्टिलेट एंड स्टैमिनेट फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट। याद है आपको? हमने इसके एग्जाम्पल्स भी लर्न करे थे लास्ट चैप्टर में। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कोकोनट पढ़ा था हमने, इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये कैसा है? ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। अब जिटोनोगैमी में क्या होगा? एक ही पेड़ पर पॉलिनेशन हो रहा है, या तो इसका एंथर से, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलिनेशन हो जाए। ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पर यहां एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गया था। यहां पर पेड़ सेम है पर फ्लावर अलग अलग है। एक फ्लावर के एंथर से पोलन निकल के दूसरी फ्लावर के कार्पल पर गए। नेक्स्ट सिचुएशन, ऐसा प्लांट है तो इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पर चले गए। तो यानी फ्लावर यहां बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। अगर यूनिसेक्सुअल है तो उसी पेड़ पर दोनों तरह के मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होने चाहिए। दैट इज जिटोनोगैमी, राइट। अब इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें अभी समझेंगे। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower to stigma of another flower on same plant। पेड़ एक ही है, फूल अलग अलग हो गया। पहली इस एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज में जीटो का मतलब होता है नेबर, तो ये इसके पड़ोसी के साथ पॉलिनेशन हो रहा है, राइट। और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो खुद ही एक ही फ्लावर में हो रहा है, और जीटो का मतलब ही होता है नेबर, पड़ोसी। सो सेम प्लांट है बट फ्लावर अलग अलग है, एक का एंथर एक का स्टिग्मा। नाउ थर्ड है क्रॉस पॉलिनेशन। ये किस में होगा यहां पर? अच्छा, ये किस में हो सकता है? एक पॉइंट और लिख लेते हैं। दिस अकर्स इन बाइसेक्सुअल एंड मोनोइशियस प्लांट्स। मोनोइशियस प्लांट्स यानी जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं बट एक ही पेड़ पर दोनों तरह के फ्लावर्स हैं। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, अगर डायोशियस प्लांट है, डायोशियस प्लांट मैंने आपको बताया था एक पेड़ पर या तो स्टैमिनेटेड फ्लावर्स है या पिस्टिलेटेड फ्लावर्स है। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, ठीक है, और इसके ऊपर सारे के सारे पिस्टिलेटेड यानी फीमेल प्लांट है, इसमें सारे फीमेल फ्लावर्स ही हैं केवल। और इसी स्पीशीज का ये दूसरा प्लांट है, इसी स्पीशीज का, इस पर सारे के सारे एंथर वाले यानी स्टैमिनेटेड यानी मेल फ्लावर्स ही हैं। यहां भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है पर प्लांट मोनोइशियस है, यहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है बट प्लांट डायोशियस है। नाउ इधर से अगर ये इधर आया, अब तो पेड़ ही बदल गया, प्लांट ही चेंज हो गया स्टूडेंट्स। गेटिंग? द प्लांट इज ओनली चेंज्ड ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ कोर्स। सो दिस इज क्रॉस। ये एक्चुअली क्रॉस पॉलिनेशन है, दो अलग अलग पेड़ों के बीच में अलग अलग जेनेटिक्स होगा इनका। जीनो या एलो, एलो का मतलब भी अदर, अदर प्लांट से आ रहा है। सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of flower of one plant to, तो अगर समझ लिया तो डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, आप खुद लिख सकते हो। टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट of same species, of same species,
अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। तो यहां क्या हुआ है, फ्लावर सेम था, यहां क्या हुआ है, फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट सेम था, यहां क्या हुआ है, प्लांट डिफरेंट है बट स्पीशीज सेम। क्लियर? नाउ कंफ्यूजन किस में होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, क्लियर कट, ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां प्रॉब्लम होती है, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर दो अलग अलग फ्लावर्स हैं तो इनमें सेल्फ कैसे कहेंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। इसको समझिएगा, देखिए अगर हम जेनेटिकली बात करें तो जेनेटिकली इस प्लांट के जितने भी सेल्स हैं उनमें सेम जीनोम होगा, सेम जेनेटिक्स होगी उनकी, इसमें भी, इस फ्लावर की भी, इस फ्लावर की भी, यानी पोलन ग्रेन की और एग की सेम जेनेटिक्स होगी, राइट? तो ये क्योंकि पोलन ग्रेन सेम प्लांट का है तो जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। बट इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, हमें कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, तब पहुंचेगा। क्योंकि ये फूल अलग अलग हैं, एक ही पेड़ पर है पर अलग अलग है, तो दूर दूर है, ये एकदम पास में नहीं है। यहां तो कोई बात नहीं, आपस में टकराए और पॉलिनेशन हो गया, बट ये थोड़ा दूर दूर है, तो यहां पर हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। यहां तो पड़ेगी ही पड़ेगी, इस पेड़ से इस पेड़ पे कैसे आएगा, नेचुरली हवा से, पानी से, इंसेक्ट से, बर्ड से, किसी ना किसी एजेंसी के थ्रू आएगा। तो यहां पर फंक्शनली हमें एजेंसी की जरूरत है, तो फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली क्योंकि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट का है, जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है। तो कई बुक्स में जीटोनोगैमी को क्रॉस पॉलिनेशन लिखा होता है, बट आपको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर करना है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक टाइप है। बट अगर क्वेश्चन में आए कि सेल्फ पॉलिनेशन इज, और ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ऑप्शंस में, तो बेस्ट आंसर क्या होगा, ये, बिकॉज दिस इज ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज फॉल्स सेल्फ पॉलिनेशन या फॉल्स क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों है ये, क्योंकि ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। बट हम इसे मानते सेल्फ पॉलिनेशन में। अगर क्वेश्चन आएगा जीटोनोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, आंसर होगा सेल्फ पॉलिनेशन, राइट? तो आइए इस इंफॉर्मेशन को हम यहां पर लिख देते हैं। सो जीटोनोगैमी या जीटोनोगैमस पॉलिनेशन, दिस इज a genetically self pollination, genetically self pollination, right? Why? Because pollen is from same plant, from same plant, important है, पूछा जाता है। but functionally, ecologically या functionally or ecologically it is cross pollination. Why? Because pollinating agent is needed, pollination agent is needed or required. So this is very very important note. तो इस तरह से हमने देखा कि पॉलिनेशन, सोर्स ऑफ पोलन क्या है। अगर पोलन सेम फ्लावर से आ रहा है स्टिग्मा पे तो ऑटोगैमी, अगर पोलन अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट से आ रहा है तो जीटोनोगैमी, और अगर पोलन कोई और ही प्लांट पर फ्लावर लगा हुआ है बट सेम स्पीशीज का प्लांट है ऑफ कोर्स, तो उसे हम कहते हैं जीनोगैमी, एलोगैमी या ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। So just note this down and then we will read more interesting points about pollination. तो आइए स्टूडेंट्स, पहले हम कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। सो एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, जेनेटिकली सेम है, यानी वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो प्योर लाइंस बनाने में इनका काम लिया जाता है, क्योंकि जो पेरेंटल ट्रेड्स है वो हम इसमें रिटेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ पेरेंटल ट्रेड्स, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में यूज किए जाते हैं, प्योर लाइंस बनाने के काम आते हैं। सो
प्योर लाइन ब्रीडिंग। ये हम डिटेल में स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट हाँ जेनेटिकली वेरिएशंस नहीं हो रहे हैं। नाउ सेकेंड एडवांटेज, सेल्फ पॉलिनेशन जो करना है प्लांट को। एक्चुअली क्या होता है, जब क्रॉस पॉलिनेशन करना होता है, बहुत दूर दूर पेड़ हैं, एक यहाँ, सपोज हवा के थ्रू पोलन जाता है, तो हवा हो सकता है कि दूसरे डायरेक्शन में चल रही हो, तो पता पड़ा कि सपोज करिए हमने 10 ही पोलन बनाए उस प्लांट ने, और हवा उल्टी डायरेक्शन में थी, वो उधर ले गई पोलन को, तो पोलन तो सारे खत्म हो गए। तो अब तो पोलन बचे ही नहीं कि जब सही हवा चले तो वो स्टिग्मा तक पहुंचे और फर्टिलाइजेशन हो। तो क्रॉस पॉलिनेशन में ना बहुत लार्ज नंबर में पॉलन्स बनाए जाते हैं, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई पोलन इंसेक्ट के थ्रू जाता है स्टिग्मा के पास, ये हर प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इंसेक्ट बैठा, पोलन लिया और वो इंसेक्ट मर गया, वो बैठा ही नहीं दूसरे फ्लावर पे जाकर, तो वो ट्रांसफर ही नहीं होंगे दूसरे पेड़ पे। तो क्रॉस पॉलिनेशन में चांसेस बढ़ाने के लिए बहुत लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि या तो एक ही फ्लावर है, पास पास में ही है, तो लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स कम होगा, तो नंबर कम बनाने की जरूरत है, या ज्यादा से ज्यादा एक पेड़ पर है, राइट। सो प्रोडक्शन ऑफ लेस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये भी एक एडवांटेज है। पॉलन ग्रेन्स कम बनाने पड़ते हैं, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, माइटोटिक मियोटिक डिविजन्स हो रहे हैं, हर डिवीजन में एनर्जी चाहिए, तो नेचुरली एनर्जी कम कंज्यूम हो रही है प्लांट की। लेसर नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड प्योर लाइंस बन रही हैं इसमें। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक पॉलिनेटिंग एजेंसी चाहिए। तो आपने देखा होगा सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर्स हैं, वो क्यों सुंदर हैं, उनमें खुशबू इतनी क्यों है, ताकि इंसेक्ट बर्ड्स उन पर अट्रैक्ट हो, आकर बैठे, पॉलन ग्रेन्स चिपके, और जब यही इंसेक्ट या बर्ड्स या जो भी पॉलिनेटिंग एजेंसी है वो जब दूसरे फ्लावर पे जाकर बैठेगी दूसरे पेड़ के, तो वो वहां के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो वो बहुत कलरफुल होते हैं, या तो बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल होंगे, या उनमें खुशबू होगी, या कई बार नेक्टर जूस प्रोड्यूस करते हैं, उसको खाने के लिए, उसको चूसने के लिए, रस के लिए जो इंसेक्ट्स हैं वो आते हैं। बट इन सब की सेल्फ पॉलिनेशन में जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, यहाँ पर तो सेम फ्लावर है, उसी के दोनों हैं, या ज्यादा से ज्यादा एक पेड़ पर है, तो इतने ज्यादा कलरफुल शोई नेक्टर वगैरह होने की जरूरत नहीं है। तो वो सारे टूल्स भी प्लांट को डेवलप नहीं करने पड़ेंगे, बहुत आसानी से उसमें बिना उनके भी पॉलिनेशन हो जाएगा हर चीज के बनने पे। अब आप सोचोगे कि ऐसा इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है, अगर उस प्लांट को खुशबू सेंट नहीं प्रोड्यूस करना है, कुछ तो मेटाबॉलिज्म लग ही रहा होगा, कुछ तो एनर्जी यूज हो रही होगी ना उस प्लांट की, अपने कलर्स के लिए, अपनी सेंट के लिए, नेक्टर बनाने के लिए, वो सब एनर्जी जो है वो प्लांट की बच जाती है। सो प्लांट्स डू नॉट नीड टूल्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स और बर्ड्स एक्सेट्रा, जो भी लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट है, विंड वाटर नहीं, राइट। सो डू नॉट नीड कलरेशन, सेंट या फ्रैग्नेंस, नेक्टर एक्सेट्रा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी सारा एनर्जी बच गई। नाउ नेक्स्ट, ये जो प्लांट्स हैं इनको हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं। दीज आर द मेन वंस। नाउ लेट्स राइट डाउन द डिसएडवांटेज। और एक चीज और है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉलिनेशन का चांस भी ज्यादा होता है क्योंकि पास पास में रहते हैं, सो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इज ऑल्सो मोर। लेट मी राइट हियर, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन, या ऐसा लिख देते हैं बेटर चांसेस ऑफ पॉलिनेशन। प्रोबेबिलिटी इसमें ज्यादा होगी, भाई पास पास में है दोनों तो ज्यादा चांसेस होंगे, बजाय दूर दूर है। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज? मेन डिसएडवांटेज क्या है? यहां पर क्या हो रहा है, सेम जेनेटिक्स वाले पोलन और एग में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और हमने स्ट्रैटेजीज में बहुत अच्छे से, मैंने आपको डिटेल में ये एक्सप्लेन किया था
कि जब इन ब्रीडिंग करते हैं, सेम ब्रीड, सेम जेनेटिक्स वाले प्लांट्स की ब्रीडिंग करेंगे, तो कुछ 4-5 जनरेशंस के बाद में जाकर रेसेसिव कैरेक्टर्स, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, प्योर लाइंस है, वो एक्सप्रेस हो सकते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, तो उसकी विगर में, उसकी वाइटलिटी में रिडक्शन हो जाता है, जिसे हमने इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहा था। तो यहां पर वो होने के बहुत चांसेस हैं। सो कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग या कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन मे लीड टू, ये स्ट्रैटेजीज वाले में पढ़ लेना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मे लीड टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका नेगेटिव है, डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशंस नहीं हो रहे हैं, और जेनेटिक मॉडिफिकेशंस बहुत जरूरी है इवोल्यूशन में। सो द सेकंड डिसएडवांटेज इज, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दैट नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी नीडेड फॉर इवोल्यूशन, विकास के लिए जो जरूरी है। इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस बन जाएंगे, और इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे, राइट। तो हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बाद में लिखेंगे। अब हम समझते हैं कि वो कौन सी एजेंसीज हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, जो ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है या इवन जीटोनोगैमी में पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए, वो कौन कौन से होते हैं। प्लीज नोट दिस। सो नाउ स्टूडेंट्स, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, जैसे हवा, पानी, इनके थ्रू भी पॉलन ग्रेन्स एग तक पहुंचते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, या वो लिविंग हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। सो नाउ pollinating agents they can be abiotic, हमें पता है A means absent, इनमें लाइफ नहीं है। सो abiotic agents, these are the non-living components of environment। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नॉन लिविंग में क्या क्या होते हैं? दो मेन एजेंसीज हैं, या तो हवा के थ्रू, सो बाय, मैं यहां लिख देती हूं, पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट, या डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। सो पॉलिनेशन बाय विंड और एयर, हवा से, इसे कहते हैं एनीमोफिली। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एनीमोफिली क्या है? जब हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसे कहा जाता है एनीमोफिली। और अगर जो पॉलिनेटिंग एजेंसी है वो पानी है, यानी कि पॉलिनेशन अकर्स बाय वाटर, तो वाटर के लिए क्या यूज करते हैं? हाइड्रो, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोफिली। तो रटने की जरूरत नहीं है, फिली वर्ड सब में आएगा, तो हाइड्रोफिली यानी पॉलिनेशन थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर। नाउ एक अगर ए बायोटिक है तो डेफिनेटली दूसरा कौन सा होगा? बायोटिक एजेंट्स, यानी लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो दीज आर द living organisms, they will help in pollination। now इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एनिमल्स। पहले एनिमल से मेरा मतलब यहां पर है जो बड़े एनिमल्स हैं, राइट। एनिमल्स जैसे कि जो लेम्यूर्स होते हैं, लंगूर, लेम्यूर्स, या जो पेड़ों पे, आर्बोरियल, पेड़ों पे रहने वाले रॉडेंट्स होते हैं, सो आर्बोरियल रॉडेंट्स। इवन स्टूडेंट्स जो कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे कुछ लिजर्ड्स होती हैं, गार्डन लिजर्ड वगैरह जो हैं वो भी, सो रेप्टाइल्स, सम रेप्टाइल्स लाइक गार्डन लिजर्ड एक्सेट्रा। अलग अलग प्लांट का अलग अलग फिक्स होता है, ठीक है। तो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, रॉडेंट्स, लिजर्ड, लेम्यूर्स,
इसे कहते हैं जूफिली। जू मतलब एनिमल, जूफिली। सो व्हाट इज जूफिली? जूफिली इज पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स। नाउ सेकेंड, अगर ये पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, अब आप कंफ्यूज मत होना। देखिए वैसे तो इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम को ही बिलोंग करता है, बट क्योंकि इंसेक्ट्स मेजर पॉलिनेटर्स हैं, सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, इसीलिए हम उसे अलग से लिख रहे हैं। सो इफ द पॉलिनेटिंग एजेंसी इज इंसेक्ट्स, थ्रू इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के लिए हम एंटो वर्ड यूज करते हैं, एंटोमो। सो ये हो गया एंटोमोफिली। स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, एंटोमोफिली। और इंसेक्ट्स में मैक्सिमम कौन सा इंसेक्ट है जो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बीज, हनी बी, मधुमक्खी जो होती है। हमने पढ़ा था वर्कर बी जाएगी शहद चूसने नेक्टर के लिए प्लांट के पास में, वहां उसके पास एक पोलन बैग होता है, पीछे पोलन बास्केट होती है, उसमें पोलन ग्रेन्स भर जाते हैं, और फिर जब ये दूसरे फूल पर जाएगी तो वहां ये पोलन्स जो है उसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाते हैं। सो मैं यहां लिख देती हूं, मोस्ट या मोस्टली डन बाय bees. These are the major pollinators, majority. बाकी इसमें और भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स वैस्प हो सकते हैं एक्सेट्रा। नाउ अगर बर्ड्स के थ्रू हो रहा है, जैसे हमिंग बर्ड, सन बर्ड, बर्ड के लिए ऑर्निथो वर्ड यूज करते हैं, तो ये ऑर्निथोफिली हो गया, ऑर्निथोफिली। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्निथोफिली मतलब पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स, एग्जाम्पल सन बर्ड, हमिंग बर्ड एक्सेट्रा। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। अब अगर ये स्नेल्स के थ्रू होते हैं, स्नेक्स और स्नेल्स दोनों के थ्रू हो सकते हैं, स्नेक्स भी रेप्टाइल्स हैं। अब आप बोलोगे आपने यहां क्यों नहीं लिखा, ये जूफिली ही है सब, एक्चुअली ये मेजरली जूफिली है, पर इस तरह से क्वेश्चन आता है अलग से तो हम लिख रहे हैं। तो अगर स्नेक्स के थ्रू हो रहा है तो उसे कहते हैं, स्नेक के लिए ऑफियो वर्ड यूज करते हैं, हमें पता है। सो दिस इज, हमने एनिमल किंगडम में 11th में पढ़ा है, सो दिस इज ऑफियोफिली। तो बर्ड्स के थ्रू ऑर्निथोफिली है और ये ऑफियोफिली है। ऐसे ही अगर मोलस्का के मेंबर्स हैं स्नेल्स, घोंगा जिसे कहते हैं, इसके थ्रू अगर हो रहा है तो मोलस्का के लिए हमने मैलिको वर्ड यूज किया था, याद है? मोलस्का की स्टडी को भी हमने मैलिकोलॉजी कहा था। सो ये हो गया मैलाकोफिली, मैलाकोफिली। नाउ अगर वो एनिमल जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है वो चमगादड़ है, यानी बैट्स हैं, अब ये भी एक तरह की जूफिली ही है, ये सब जूफिली के ही एग्जाम्पल्स हैं। बैट्स के ऑर्डर को हमने कायरोप्टेरा ऑर्डर कहा था एनिमल किंगडम में, तो ये हो जाएगी कायरोप्टेरोफिली, कायरोप्टेरोफिली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चींटियों के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, चींटियों के थ्रू भी पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। सो लेट्स राइट, इफ द पॉलिनेटिंग एजेंट इज एंड्स, चींटियां, तो उसे कहते हैं मिर्मेकोफिली, मिर्मेकोफिली। सभी एक्चुअली जूफिली हैं, बट क्वेश्चंस आते हैं इसलिए हमने अलग से लिख दिया है, राइट? सो लिविंग में लार्ज एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लाइक लंगूर, लेम्यूर्स, रॉडेंट्स एक्सेट्रा, जूफिली। इंसेक्ट्स के थ्रू एंटोमोफिली, बर्ड्स ऑर्निथोफिली, स्नेक ओफियोफिली, स्नेल्स मैलेकोफिली, बर्ड्स कायरोप्टेरोफिली एंड एंट्स मिर्मेकोफिली। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आए कि इन दोनों में से ज्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, सो दिस बायोटिक, सो दिस इज मेन पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स या इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में जैसे विंड्स के थ्रू होता है, विंड के थ्रू सारे जिम्नोस्पर्म्स में, तो हम वहां पर ए बायोटिक मेन हो गया, यहां पर हम बायोटिक की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म्स में बायोटिक से ज्यादा होता है मेनली,
होते हैं कुछ प्लांट्स हम पढ़ेंगे जिनमें विंड या वाटर के थ्रू होता है, बट सबसे ज्यादा यहाँ इसके थ्रू होता है। और बायोटिक में भी मेन किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट्स के थ्रू। सो नाउ आई एम राइटिंग हियर दैट दीज आर द मेजर पॉलिनेटर्स। इन सब में से सारे बड़े बड़े एनिमल, स्नेक, लिजर्ड, स्नेल्स, बर्ड्स, बैट्स, इनमें से भी सबसे ज्यादा कौन करते हैं? इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स में भी सबसे ज्यादा कौन किससे होता है? बीज से। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलराइट, सो जस्ट नोट दिस डाउन एंड देन वी विल रीड मोर अबाउट दिस इंटरेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा बाय द पॉलिनेशन. प्लीज नोट. So now students, let us begin with what are the special adaptations जो plants में होते हैं जिन्हें self pollination करना है या जिन्हें क्रॉस पॉलिनेशन करना है. क्या उनमें कोई स्पेशल तरीके के अडेप्टेशंस होते हैं? पहले उसे समझते हैं, फिर हम एक एक विंड पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स, वाटर हाइड्रोफिली के एग्जाम्पल्स, एंटोमोफिली के एग्जाम्पल्स, वो सब पढ़ेंगे. सो अडेप्टेशंस इन प्लांट्स फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. अगर कोई प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है तो वो प्लांट जो क्रॉस पॉलिनेशन शो करने वाला प्लांट है उससे कुछ डिफरेंट होगा, उसमें कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, वही हम समझ रहे हैं. इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है. पहले हम ट्रिक लिख लेते हैं ताकि हम सारे पॉइंट्स याद कर सकें. सो लेट मी राइट द ट्रिक हियर. ट्रिक बहुत सिंपल है. एक लड़की है मोना. शी इज अ बडिंग मतलब अभी अभी उग रही है, नई न्यू है. क्लासिकल बडिंग क्लासिकल हीरोइन. मोना जो है वो एक बडिंग क्लासिकल हीरोइन है. ये हमारी ट्रिक है. आइए अब हम इसके चारों स्पेशल एडेप्टेशंस को पढ़ते हैं. नाउ फर्स्ट एडेप्टेशन मोना. मोना से है मोनोक्लिनी. मोनोक्लिनी का मतलब है, मोनो मीन्स सेम, एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स होने चाहिए, एंड्रोशियम गाइनोशियम होना चाहिए, यानी वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए. हम जब भी सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो हम ऑटोगैमी की ही बात करते हैं, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं. भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक ही फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन कराना है और वो फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल हो तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है होना. तो इसमें कोई रटने वाली बात तो है नहीं. यहां हम बात कर रहे हैं बाइसेक्सुअलिटी की. बहुत सिंपल सी बात है. मोनो सेम फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स होने चाहिए. सो इट इज मोनोक्लिनी इज प्रेजेंस ऑफ बोथ एंड्रोशियम यानी मेल एंड गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन सेम फ्लावर, यानी कि इट शुड बी अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. राइट. सो मोना का हो गया मोनोक्लिनी. ये पहला एडेप्टेशन है. अगर किसी प्लांट को ट्रू सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑटोगैमी करनी है तो उसके फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होने ही चाहिए. नाउ सेकेंड, बड पॉलिनेशन. बड पॉलिनेशन का मतलब है स्टूडेंट्स, जब कली के फॉर्म में वो फ्लावर होता है, कली, तभी पॉलिनेशन हो जाता है. अब भाई सिंपल सी बात है, बड तो क्लोज स्ट्रक्चर है और बाइसेक्सुअलिटी है ही, यानी इस कली के अंदर स्टेमन भी है और कार्पल भी है, यानी एंथर भी है, एम्ब्रियो सैक भी है. तो क्या होगा अंदर ही, क्योंकि वो बहुत पास में है, यहाँ कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, हमें बहुत पास में है. तो पोलन जब एंथर फटेगा तो पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे चिपक जाएंगे और फिर नीचे पोलन ट्यूब के थ्रू चले जाएंगे. सो दिस इज पॉलिनेशन in bud stage before flower opens. जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे राइस में ऐसा होता है, मटर में ऐसा होता है, वीट में ऐसा होता है. ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के भी, इनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं, मोनोक्लिनी भी होती है और बड पॉलिनेशन भी होता है. नाउ थर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैं यहां पर लिख देती हूं, बड से है बड पॉलिनेशन. नाउ क्लासिकल से है क्लिस्टोगैमी. नाउ व्हाट इज दिस क्लिस्टोगैमी? ये थोड़ा सा नया वर्ड है आपके लिए. क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है बंद फूल.
क्लोज्ड फ्लावर, फ्लावर क्लोज्ड है और उसमें पॉलिनेशन हो जाए। अब भाई अगर कोई कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका फ्लावर क्लोज्ड ही रहता है, कली में और फ्लावर में डिफरेंस है। ये तो बड स्टेज में पॉलिनेशन हो गया और फिर नॉर्मल फ्लावर, ओपन फ्लावर बनेगा। यहां पर फ्लावर ही क्लोज्ड है और जब क्लोज्ड फ्लावर होगा तो स्टेमन और पिस्टल पास पास होंगे तो इजीली पॉलिनेशन हो जाएगा। नंबर 2, क्योंकि ये बंद है तो इसका स्टिग्मा दूसरे प्लांट से आने वाले पोलन्स के लिए एक्सपोज्ड नहीं है, तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, राइट। सो क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टो का मतलब ही क्लोज होता है ग्रीक लैंग्वेज में। सो दिस इज प्रेजेंस ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, दैट इज क्लोज्ड फ्लावर्स। और क्लोज्ड फ्लावर्स होंगे तो मैं लिख नहीं रही हूं, बट स्टेमन और पिस्टल पास पास होंगे और उस कारण से इट विल encourage self pollination and cross pollination will not happen because flower is closed. Now so it prevents, ये सब चीजें prevent कर रही हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। Now 3 में एग्जाम्पल्स लिख रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायोला, ऑक्सैलिस और कोमोलिका तो आप सबको पता होगा, बहुत फेमस वैम्प है सीरियल्स की। सो कोमेलिना, ये जो तीनों फ्लावर्स हैं, वॉक, वॉइजो, VOC, वॉक, ये तीनों दे प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। दे प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। एक तो क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस, तो ये क्या करेगा, दिस विल एनहांस या दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ पॉलिनेशन and it will prevent cross pollination, prevent cross pollination। और इन पे नॉर्मल फ्लावर्स भी होते हैं जो ओपन वाले फ्लावर्स है, और ओपन फ्लावर जब होता है तो स्टेमन और पिस्टल थोड़ा दूर दूर होता है, प्लस पिस्टल जो है उसका स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड है कि दूसरे प्लांट से भी पोलन आ सकते हैं। सो उन्हें कहते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर्स। दीज आर द ओपन फ्लावर्स and they favor क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऐसे प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, दोनों तरह के फ्लावर्स इनके पास मौजूद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। नाउ बेनिफिट क्या है इसका, एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये है स्टूडेंट्स कि अगर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं भी है तो भी सीड आराम से फॉर्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो एडवांटेज इज दैट सीड फॉर्मेशन even in absence of pollinating agent। वैसे तो अगर सिर्फ ओपन वाले फ्लावर्स होते, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होता, तो अगर पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है तो पॉलिनेशन नहीं हो पाता, सीड नहीं बन पाती, बट यहां पर सीड बन जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। और सेकेंड, यहां पर वही सेम फ्लावर्स को बहुत खूबसूरत होने की, नेक्टर या सेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। सो नो नीड फॉर कॉस्टली, क्योंकि इनसे कॉस्टली मतलब महंगे, महंगे मतलब कोई डॉलर्स या रुपीज नहीं, एनर्जी जो खर्च होती कलर्स बनाने में, वो पिगमेंट्स बनाने में, सेंट बनाने में। नो नीड फॉर कॉस्टली टूल्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जो लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू भी काम कर जाएंगे। दीज आर द 2 मेन एडवांटेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, क्लिस्टो का मतलब ही होता है क्लोज्ड फ्लावर्स। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हीरोइन। हीरोइन मीन्स H, H मीन्स होमोगैमी। ये ट्रिक याद रख लोगे तो आप फटाफट इस पे लिख दोगे सारा। होमो का मतलब होता है सेम, इसका मतलब है सेम टाइम पर कार्पल यानी पिस्टल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टेमन को मैच्योर होना चाहिए, यानी पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक जो है मेल और फीमेल पार्ट का मैच्योरेशन सेम टाइम पर होना चाहिए। सो फोर्थ अडैप्टेशन इज होमोगैमी।
होमो, सेम. सो इट इज एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एट सेम टाइम. मतलब जिस समय पर पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, मेच्योर्ड पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है या इमेच्योर 2 सेल 3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, उस टाइम पर स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए. अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पास पास है, क्लोज्ड फ्लावर है, बड पॉलिनेशन कुछ भी है, लेकिन पोलन ग्रेन पहले जल्दी मैच्योर हो गया या पोलन ग्रेन लेट हुआ, स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गई, तो क्या होगा, इनमें सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है, तो पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा. उसका पॉलन पहुंचा भी तो स्टिग्मा रेडी नहीं है रिसीव करने के लिए, या स्टिग्मा रेडी है बट पॉलन आ ही नहीं रहा है. वही बात है कि लड़का लड़की दोनों को तैयार होना चाहिए शादी के लिए. अगर दोनों में से कोई एक तैयार नहीं है तो फिर शादी नहीं होगी. दैट इज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी must be synchronized. Now, मेन सेल्फ पॉलिनेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं, इसको लर्न करने के लिए वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट एक सिंपल सी ट्रिक है और वो है मटर पुलाव खाओ, यानी ईट पी पुलाव. हम कैसे याद रखेंगे? ईट से व्हीट, पीज एंड पुलाव से राइस. They all show self-pollination. So please note this and then we will begin with cross-pollination के लिए किस तरह के adaptations मिलते हैं plants में. Please note this. So now students let us see कि जो plants cross-pollination show करते हैं उनमें किस तरह के special adaptations मिलते हैं. So let's begin with a trick. Now trick मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए लिख दी है पहले. एक लड़की है हेट्रो और उसने अपने आप को स्टाइल किया है, खुद को स्टाइल किया है 2 डिंचैक चश्मों के साथ. तो कैसे याद रखेंगे? हेट्रो स्टाइल्ड हरसेल्फ विथ 2 डिचैक चश्मास. नाउ हाउ टू रिमेंबर? फर्स्ट, सबसे पहले डाइक्लिनी की बात करते हैं. 2 है, 2 मतलब 2 है इसमें, और डाई का मतलब भी 2 होता है. सो डाई से डाइक्लिनी एंड डाइकोगैमी, राइट? डाइकोगैमी एंड डाइक्लिनी. पहले पढ़ते हैं डाइक्लिनी. नाउ हमने अभी मोनोक्लिनी पढ़ा था. मोनोक्लिनी का मतलब एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स होने चाहिए, जिसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. ये ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, यूनिसेक्सुअलिटी. तो क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होगा, क्योंकि फ्लावर में या तो मेल पार्ट है या तो फीमेल पार्ट है, तो नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा. सो दिस इज प्रेजेंस ऑफ either male that is staminate flowers हो, या तो staminate flowers, और female that is pistillate flowers हो. हमने लास्ट चैप्टर में ये डिटेल में समझे थे. pistillate flowers. So male और female reproductive parts. एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मेज है, राइट? हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे डेट पाम का, पपाया का, इवन कैस्टर. आपके एनसीईआरटी में मेज और कैस्टर 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब ये जो प्लांट्स हैं, ये जो फ्लावर्स है, ये अगर सेम प्लांट पे होंगे तो जीटोनोगैमी हो जाएगी, और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट पर हैं तो फिर जो है ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन होगा. तो बेसिकली ऑटोगैमी तो 100% नहीं होगी. सो इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी. बट हाँ, जीटोनोगैमी हो सकती है अगर इस तरह के फ्लावर्स सेम प्लांट पर हैं. तो लेट मी राइट, जीटोनोगैमी में अकर. नाउ नेक्स्ट, डाई से ही है डाइकोगैमी. हमने अभी सेल्फ पॉलिनेशन में होमोगैमी पढ़ा था. होमोगैमी मीन्स एक साथ
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मैच्योर होते हैं। यहां पर डाइकोगैमी मतलब अलग अलग टाइम पर वो स्ट्रक्चर्स मैच्योर होंगे। सो इट इज मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स। वो एक बात जो मैंने आपको बताई थी, तो यहां पर भी क्या होगा, सेम फ्लावर, सेम प्लांट पे अगर दो फ्लावर्स हैं भी, लेकिन अगर अलग अलग टाइम पर वो मैच्योर कर रहे हैं, या अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है, सपोज करिए, लेट्स राइट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, सपोज करिए कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन उस पर अलग अलग टाइम पर मैच्योरिटी हो रही है, तो भी उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, फिर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी नहीं होगी, राइट। सो ये दो तरह का हो सकता है। ए, अगर मेल पार्ट पहले यानी पॉलन ग्रेन्स पहले रिलीज हो रहे हैं तो उसे कहते हैं प्रोटैंड्री, प्रोटैंड्री। सो यहां पर अर्ली मैच्योरेशन ऑफ, एंड्रो का मतलब ही मेल होता है, सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पोलन ग्रेन्स पहले निकल रहे हैं और स्टिग्मा तैयार ही नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, वो कोई दूसरे फ्लावर पे ही जाएगा, चाहे सेम प्लांट पर हो चाहे दूसरे प्लांट पर हो, जिसका स्टिग्मा रेडी हो, राइट। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं प्रोटैंड्री के, अभी हम लिखते हैं, पहले हम दूसरा लिख लेते हैं। प्रोटोगाइनी, इसका ठीक उल्टा, गाइनी मतलब फीमेल, यहां पर पहले मैच्योरेशन हो जाएगा फीमेल पार्ट का, यानी स्टिग्मा रेडी है लेकिन पोलन्स ही रिलीज नहीं हुए हैं, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, कोई दूसरे प्लांट या दूसरे फ्लावर से पॉलन्स आएंगे और यहां पर चिपकेंगे, ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे यहां पर कॉटन, साल्विया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, और यहां पर फाइकस जो बैनियन, बरगद का पेड़, ये सब जो होते हैं इस फैमिली वाले, दीज आर राइट। सो हमने दो की बात कर ली। अब हम चश्मा, चश्मा मतलब चैज्मोगैमी, चैज्मोगैमी तो आप समझ ही गए होंगे, अभी अभी हमने पढ़ा था। क्लिस्टोगैमी मतलब क्लिस्टोगैमस, क्लोज्ड फ्लावर्स हैं, और चैज्मोगैमी मतलब ओपन फ्लावर्स हैं, ओपन फ्लावर्स और चैज्मोगैमस फ्लावर्स। नेचुरली अगर ओपन फ्लावर्स हैं, स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, तो बहुत चांसेस हैं कि दूसरे पेड़ से या जीटोनोगैमी हो जाए और इस तरह से पॉलिनेशन हो। इसे एंथेसिस भी कहते हैं, एंथीसिस। जैसे कुछ प्लांट्स में अभी अभी हमने देखा था, वायोला में, ऑक्सैलिस में, और जो कॉमेलिना है, उनमें दोनों तरह के फ्लावर्स मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, दो चश्मे हो गए। अब हम पढ़ते हैं हरकोगैमी। हर मतलब हरकोगैमी। हरकोगैमी में क्या होता है, हर का। हरकोगैमी मीन्स यहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, भले ही बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, उनके बीच में कोई बैरियर होगा, मैकेनिकल बैरियर होगा, फिजिकल बैरियर होगा। तो जब फिजिकल बैरियर होगा तो वो मिल नहीं पाएंगे और पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को ही फेवर करेगा। सो देयर इज अ फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी बिटवीन स्टेमन एंड कार्पल। जैसे एग्जाम्पल बताती हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कैलोट्रोपिस, हमने कैलोट्रोपिस में क्या पढ़ा था, पोलिनियम बनते हैं, याद है आपको, पोलिनियम फॉर्मेशन। पोलिनियम क्या था, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स एक पॉलन बैग में फिल्ड थे, ये ज्वाइनिंग हो गई थी, याद है आपको, अलग अलग पोलन्स नहीं निकले थे, पूरा बैग जैसा स्ट्रक्चर हमने बताया था। सो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पॉलन्स एक्यूमुलेशन इनसाइड बैग, यही बैग है पोलिनिया। तो अगर ये बैग बन गया तो यहां पर अगर सपोज कार्पल हुआ भी तो भी ये उसके स्टिग्मा पे रिलीज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके बीच में ये बैग है। ये तो इंसेक्ट्स कैरी करेंगे, उठा के लेके जाएंगे, किसी दूसरे स्टिग्मा पे रखेंगे, फिर वहां पर ये चिपकेंगे, राइट। सो कुछ भी, कोई भी मैकेनिकल बैरियर प्रेजेंट हो सकता है। सो इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। नाउ
नेक्स्ट क्या है, आइए स्ट्रिक में से देखते हैं। हमने डाइक्लिनी पढ़ लिया, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी अलग अलग टाइम पे मैचुरेशन, चैज्मोगैमी यानी ओपन फ्लावर्स का प्रेजेंस, देन हर्कोगैमी इनके बीच में एक बैरियर। नाउ हेटेरोस्टाइल्ड यानी हेटेरोस्टाइली, इसका क्या मतलब है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हेटेरोस्टाइली, स्टाइल मतलब स्टिग्मा के नीचे जो स्ट्रक्चर है स्टाइल है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, यहां पर स्टाइल की लेंथ डिफरेंट होगी, यानी स्टेमन में क्या है, स्टॉक फिलामेंट है, और कार्पल में क्या है, स्टाइल है, इनकी लेंथ आपस में डिफरेंट होती है। तो सपोज अगर इतना लंबा ये स्टाइल है, यहां स्टिग्मा है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन इतना छोटा सा, ये छोटा सा फिलामेंट है और यहीं पर एंथर है, तो ये इसके पोलन्स यहां पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो कोई दूसरे प्लांट से या फ्लावर से पोलन्स यहां पहुंचेंगे, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन फेवर हो रहा है। ये इसका उल्टा हो गया, ये लंबे लंबे तो एंथर्स हैं और बिल्कुल छोटा सा यहां पर छिपा हुआ ये छोटा सा स्टाइल है, यहां स्टिग्मा है, तो भी ये नहीं आ पाते हैं। सो हेटेरोस्टाइली का मतलब है डिफरेंस, हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंस, सो डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल्स, सो डिफरेंस इन लेंथ ऑफ स्टाइल एंड फिलामेंट्स। फिलामेंट तो हो जाएगा एंथर का और स्टाइल हो जाएगा पिस्टल या कार्पल का, इनके बीच में डिफरेंस होता है। अब कैसा डिफरेंस होता है उसको हम समझते हैं, सो जस्ट नोट दिस डाउन, देन वील टॉक अबाउट इट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आइए देखें किस तरह से ये होता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो इवनिंग प्राइमरोज है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, जिस पे म्यूटेशन की भी स्टडीज हुई थी अगर आपको याद हो, इसमें क्या होता है देखते हैं। ये हेटेरोस्टाइली में ही हम पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल, इवनिंग प्राइमरोज का जो प्लांट है, ये सब क्रॉस पॉलिनेशन फेवर कर रहे हैं, ये सारी कंडीशंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसके डेफिनेशन पे और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पे। इसमें क्या होता है, इट प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो यहां पर मिलती है, हेटेरोस्टाइली है बट इसे कहते हैं डाई हेटेरोस्टाइली। 2 टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा ये। पहले फ्लावर में क्या होता है, जैसे ये सपोज रिसेप्टिकल है, ये ओवरी है, लंबा सा स्टाइल है इस तरह से, और एंथर जो स्टेमन है उनके फिलामेंट्स छोटे छोटे हैं ऐसे। तो ये आपस में कंपैटिबल ही नहीं है, आ ही नहीं पाते क्योंकि थोड़ा दूर दूर हो गए हैं। ये पिन की तरह निकल रहा है, इसे कहते हैं पिन फ्लावर। पिन फ्लावर, और यहां पर क्या है, स्टाइल इज लॉन्गर दैन फिलामेंट। और इसी इवनिंग प्राइमरोज के प्लांट में कुछ फूल जो हैं उन्हें कहते हैं थ्रम फ्लावर। थ्रम फ्लावर में इसका ठीक उल्टा होता है, यानी कि ये अगर रिसेप्टिकल है, ये ओवरी है, छोटा सा स्टाइल है, उसके ऊपर स्टिग्मा है और ये लंबे लंबे फिलामेंट्स हैं, तो ये वाले जो पोलन्स हैं ये तो हवा से, पानी से, इंसेक्ट से दूसरे फ्लावर्स पे, दूसरे प्लांट्स पे चले जाते हैं। सो यहां पर ठीक ऑपोजिट है, फिलामेंट इज लॉन्गर देन स्टाइल, या आप कह लो स्टाइल इज शॉर्टर देन फिलामेंट, एक ही बात है, राइट? प्लीज नोट दिस। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इवनिंग प्राइमरोज में देखा, इसका एक और एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट हो गया ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें क्लिस्टोगैमस एंड चैज्मोगैमस, ओपन एंड क्लोज दोनों तरह के फ्लावर्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होता है। ये 3 तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, तो इसे हम कहेंगे ट्राई हेटेरोस्टाइली, राइट? 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स। इसके कुछ फ्लावर्स तो पिन फ्लावर्स होते हैं, यानी जिनमें लंबा सा स्टाइल होगा। कुछ फ्लावर्स जो हैं वो थ्रम फ्लावर्स होते हैं, यानी जिनमें लंबे लंबे फिलामेंट्स होंगे।
फ्रॉम फ्लावर्स। और कुछ फ्लावर्स जो हैं वो नॉर्मल फ्लावर्स है जिनमें इक्वल साइज का होगा। सो नॉर्मल फ्लावर्स यानी इक्वल साइज का होगा फिलामेंट एंड स्टाइल। तो ये दोनों जो हैं ये तो फेवर करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को, और नॉर्मल फ्लावर जो है वो अगर ओपन है तो क्रॉस पॉलिनेशन और अगर क्लोज्ड है तो सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस तरह से ऑक्सैलिस में दोनों तरह का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ हमने क्या पढ़ा है, हेट्रो लड़की जो है उसने स्टाइल्ड, हेट्रो स्टाइल्ड तो हेट्रो स्टाइली, हर यानी हरकोगैमी, सेल्फ अभी मैं बताने वाली हूं विथ टू डिंचैक, सो दो हैं, डिचैक यानी डाइक्लिनी यानी यूनिसेक्सुअलिटी एंड डाइकोगैमी, चश्मा मतलब चास्मोगैमी। तो अब हम पढ़ रहे हैं आखिरी, हेट्रोस्टाइली हो गया, हरकोगैमी हो गया, दो डाई हो गए, सिक्स्थ दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यहां पे समझ आ गया ना, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है। हमारे एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि ये जो कार्पल है और स्टेमन है उसकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो ये वही है, पोजीशन डिफरेंट है, राइट। नाउ एनीवेज, इसको समझने के पहले मैं एक और पॉइंट लिख रही हूं जो मैंने ट्रिक में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इसी से मिलता जुलता है, एंड दैट इज प्रीपोटेंसी। इसका क्या मतलब है समझिएगा। कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे एप्पल की बात अगर हम करें, इनमें क्या होता है, ये सपोज इसका स्टिग्मा है, ठीक है, यहां पर इसका एंथर होगा, ये फिलामेंट है, राइट, नीचे फिर ओवरी होगी, हम बना नहीं रहे हैं। दो चांसेस हैं, एक तो ये कि यहीं से पोलन आया, ये पोलन आया, राइट, सो दिस इज पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर, इसी फ्लावर का पोलन है ये। अगर ये पॉलिनेशन हुआ तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ट्रू, ऑटोगैमी होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि इसके पास कोई दूसरे प्लांट से या दूसरे फ्लावर से पोलन आए, सो पोलन फ्रॉम अनदर प्लांट, ये आया सपोज वो पोलन। अब इसके पास कुछ ऐसे जीन्स हैं इस एप्पल के अंदर कि अगर ये दोनों पोलन्स आए, एक सेम फ्लावर से और एक दूसरे अलग प्लांट से, तो पहले ये जर्मिनेट करेगा, ये पहले जर्मिनेट करेगा, ये पोलन ट्यूब बन गई, इसकी बहुत छोटी सी बनेगी, ये पहले रैपिड जनरेशन होगा इसका, ये वाला फर्टिलाइज करेगा एग को। और अगर सपोज ये नहीं है तो ऑफ कोर्स ये तो फिर धीरे धीरे बन ही रहा है तो हो ही जाएगा। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, पर ज्यादा क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये उसका एक एडेप्टेशन है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है ये, राइट। सो इसमें क्या है, रैपिड जेनरेशन, जर्मिनेशन, रैपिड जर्मिनेशन ऑफ pollen grain from another plant, from another plant, right? Rapid regeneration, germination. दिस इज प्रीपोटेंसी। अभी ये खुद के पोलन के लिए टोटली पोटेंट नहीं हुआ है, टोटली स्टेराइल नहीं हुआ है। हाँ, अगर दूसरा पोलन नहीं आया दूसरे पेड़ से तो ये खुद के वाले को भी फर्टिलाइज कर देगा, लेकिन मतलब पूरा पोटेंट नहीं है। लेकिन अगर सपोज करिए ऐसी कंडीशन है जैसे कि होती है पोटैटो में, टोबैको में, क्या कंडीशन है कि ये स्टिग्मा है, ये इसी फ्लावर का या इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का एंथर है, यहां से अगर पोलन आया, और दूसरी कंडीशन है ये पोलन दूसरे किसी भी प्लांट से आया है, अनदर प्लांट, ये क्या है, ये सेम फ्लावर का पोलन है या डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो ऐसे जीन्स हैं कुछ इस प्लांट के अंदर कि ये
पोलन ट्यूब बना ही नहीं सकता। यहां तो बना सकता है, धीरे धीरे बना रहा है वो अलग बात है, पूरी तरह पोटेंट नहीं है, ये बना ही नहीं सकता, स्टेराइल है, इनकम्पैटिबल है, सिर्फ यही वाला बना सकता है। तो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, ना ऑटोगैमी ना जीटोनोगैमी। ऑलराइट, सेम यहां पर भी यही होता है, बट डिफरेंस है, यहां पर खुद का वाला जीटोनोगैमी या ऑटोगैमी हो सकती है अगर प्रोवाइडेड कि दूसरे प्लांट का पोलन उसके पास नहीं है, अगर होगा तो वो उसी को प्रेफरेंस देगा, बट फिर भी हो सकता है, यहां तो हो ही नहीं सकता है। सो यहां पर क्या हो रहा है, लेट्स राइट दैट इन दिस इट इज फेलियर ऑफ pollen grain, failure of pollen grain of same flower or different flower of same plant। यहां पर भी सेम कहानी होगी, और क्योंकि जीन्स तो सेम ही होंगे ना, जीटोनोगैमी जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है ना, सेम फ्लावर ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसमें जीन्स ऐसे हैं, तो जीन्स तो चाहे सेम फ्लावर हो का पोलन हो या सेम डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट हो, तो भी जीन्स तो सेम ही होते हैं। सो डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट टू फर्टिलाइज द ओव्यूल, एक्चुअली ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, उसके अंदर का एग फर्टिलाइज होता है, टू फर्टिलाइज ओव्यूल and to fertilize ovule और pollen tube growth। या तो pollen tube grow ही नहीं करेगी, वो fertilize नहीं कर सकता, सब एक ही बात है। So failure of pollen grain of same flower or different flower of same flower to fertilize और pollen tube growth, ये सब कुछ नहीं हो पा रहा, यानी कि ना तो pollen grain जर्मिनेशन है, इसका भी फेलियर है, और ना ही पोलन ट्यूब ग्रोथ है, इसका भी फेलियर है, टोटल फेलियर है, स्टेराइल है, इनकम्पैटिबल है। यहां पर तो फिर भी स्लो है बट है। और ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दीज आर जेनेटिकली मीडिएटेड या जेनेटिकली डिपेंडेंट, जेनेटिकली डिपेंडेंट मैकेनिज्म्स, डिपेंडेंट मैकेनिज्म्स यानी जीन्स पर डिपेंडेंट है, एंड दे आर प्रमोटिंग क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यहां भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यहां तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, आई मीन क्रॉस पॉलिनेशन से ही पॉलिनेशन हो सकता है, और यहां पर भी मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन ही फेवर होगा। सो दिस इज अ जेनेटिकली डिपेंडेंट और जेनेटिकली डिराइव्ड फिनोमिनन, प्लीज नोट दिस। तो हम इसे डिपेंडेंट भी लिख सकते हैं या हम इसे जेनेटिकली कंट्रोल्ड भी लिख सकते हैं, जो एनसीईआरटी का वर्ड है, राइट। पोटैटो में, इवन टोबैको में भी ऐसे ही होता है। सो नाउ आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, लेट अस समराइज। हमने पढ़ा पॉलिनेशन यानी गैमीट्स का ट्रांसफर, क्योंकि दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स इमोटाइल हैं। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ये अगर सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच में हो रहा है तो इट इज ऑटोगैमी। अगर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के एंथर और स्टिग्मा के बीच में हो रहा है तो जीटोनोगैमी। जीटो का मतलब ये नेबर, पड़ोसी। और अगर दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में हो रहा है देन इट इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी और एलोगैमी। जीटोनोगैमी जो है वो जेनेटिकली इट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन लाइक ऑटोगैमी, क्योंकि जीन सेम है, पोलन सेम प्लांट का है, इसीलिए ये दोनों कंडीशंस जीटोनोगैमी को भी डिसफेवर कर रही हैं। बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बायसेक्सुअल फ्लावर, ऑटोगैमी के लिए बायसेक्सुअल फ्लावर मस्ट है, लेकिन जीटोनोगैमी जो है वो यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल कैसे भी फ्लावर्स में हो सकती है। नाउ इसके बाद हमने समझा वेरियस जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, एबायोटिक लाइक विंड, एनीमोफिली, वाटर हाइड्रोफिली, और बायोटिक जो मोर कॉमन है इन एंजियोस्पर्म्स, उसमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स, एंटोमोफिली मोस्टली बाय बीज, इसके अलावा जूफिली, ऑर्निथोफिली, ओफियोफिली, कायरोप्टेरोफिली, मिर्मैकोफिली, मैलेकोफिली, ये सब नाम हमने पढ़े।
फिर इसके बाद हमने समझा कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, एडेप्टेशंस हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मोनोक्लिनी यानी बाइसेक्सुअलिटी का होना। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है होमोगैमी यानी सेम टाइम पे दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हो। नंबर 3 क्लिस्टोगैमी यानी क्लोज्ड फ्लावर्स होने चाहिए। और नंबर 4 बड पॉलिनेशन, जो बड स्टेज में ही पॉलिनेशन होता है। हमने इसकी ट्रिक पढ़ी थी, मोना इज अ बडिंग क्लासिकल हीरोइन। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कौन कौन करेगा? डाइक्लिनी यानी यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी यानी अलग अलग टाइम पर मैचुरेशन, चाहे वो प्रोटैंड्री हो चाहे वो प्रोटोगाइनी हो। देन इसके बाद हमने पढ़ा हर्कोगैमी, जिसमें कि कोई फिजिकल बैरियर आ जाएगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच में। हेटेरोस्टाइली, जहां स्टाइल की लेंथ डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू फिलामेंट, वो पिन फ्लावर हो सकता है, थ्रम फ्लावर हो सकता है। इसके बाद में हमने पढ़ा चैस्मोगैमी, जहां पे चैस्मोगैमस ओपन फ्लावर्स हैं, वो भी फेवर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट प्रीपोटेंसी एंड सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। हमने समझा कि सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस हैं कि इसमें प्योर लाइंस बनती हैं, इसमें कोई नेक्टर, कलर, सेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये इसका एडवांटेज है। और इवन अगर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है तो भी सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे एवोल्यूशन में ये हेल्प नहीं करेगा, वेरिएशंस नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जेनेटिकली सेम प्लांट के फ्लावर्स के जो पॉलन्स हैं और स्टिग्मा है उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वहां रोल आता है क्रॉस पॉलिनेशन का। तो सेल्फ पॉलिनेशन के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे बाय विंड, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट्स ये सब पॉलिनेशन होता है। वी लर्न वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आते हैं और एग्जांपल्स पे आते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।